बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने एक मरतबा फिर से यू टर्न लिया है। मंगल वाले दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अब ट्रंप ने ट्वीट करते हुए ये ऐलान किया है कि हम हमला नहीं कर रहे ईरान पर, हमने हमला रोक दिया है। और इस मरतबा पाकिस्तान नहीं बल्कि सऊदीया, कतर और यूएई के कहने के ऊपर हमने जो हमला है ना वो रोका है। अब नाज़रीन, हैरानकुन डेवलपमेंट इसमें यह है कि यूएई ने जो है वो ट्रंप को मनाया कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें। हालांकि इस जंग में सबसे एक्सट्रीम पर अगर कोई मुल्क गया है तो वो यूएई गया है ईरान के खिलाफ। असल खबर इसमें क्या है, ट्रंप ने यह ऐलान क्यों किया, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि ईरान की जानिब से भी एक जेस्चर दिया गया है कि हम जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। यानी कि अभी तक तो इस तरह से चीज़ें हो रही थी ना कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए और फिर अमेरिका भी पाकिस्तान के जरिए पैगाम रसानी कर रहा था, और ये तासुर मिल रहा था कि ईरान के अंदर कोई लीडरशिप है जो कि नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों। लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसके बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई जो संजीदगी है वो ज़रूर होगी, और ट्रंप ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ एक दो चीज़ें और भी हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है कि ईरान की जानिब से क्या जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है। जो ट्रंप ने ये जंगबंदी का या हमला ना करने का जो ऐलान है ना वो किया, और फिर जो आलमी मंडियाँ हैं ख़ास तौर पर जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं। अगर ट्रंप हमला नहीं कर रहा तो प्राइसेस नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। क्या आलमी मंडियों में मौजूद जो ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जाहिर सी बात है इनको चीज़ों के हवाले से मालूम होता है, तभी ये जो आलमी मंडियां हैं उसी हवाले से ही ऊपर नीचे होती हैं। तो आलमी मंडी में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर तो ऐसा है कि प्राइसेस मज़ीद ऊपर होती जा रही हैं। तो ये क्या वजह है, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी ट्रंप का जो ऐलान है ना वो आपको बताता हूँ कि ट्रंप ने यह ऐलान किया जी कि हम जो हमला है ना वो नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। मंगल वाले दिन पहले ये था जी कि हमने मतलब हमला करना है, फिर ट्रंप ने कहा जी कि हम हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर आज एक और हमला ना करने की वजूहात बयान कर दी हैं, जबकि अमरीकी डील की शराइत भी सामने आ गई हैं। कतर, सऊदी अरब और यूएई के सरबराहान की जाती दरख्वास्त पर सदर ईरान के ऊपर आज का तयशुदा जो मुमकिना फौजी हमला था वो हमने मुलतवी कर दिया है। ये ट्रंप ने अनाउंस किया है। सेक्रेटरी दिफा पीट हेक्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल जो डैनियल कैन हैं इनको हुक्म दिया गया था कि हमला करना है, लेकिन अब मैंने इनको हुक्म दे दिया कि फिलहाल आप हमला ना करें, ताहम फौरी कार्रवाई के लिए मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो करने का ज़रूर कहा गया है। फिर जी ट्रंप ने डील की शराइत भी वाज़े कर दी हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने की जो वो बना रहा है इसको मतलब है कि उसने जो उसकी यूरेनियम अफजुर्दगी है ये ख़त्म करनी होगी। फिर आबनाए हरमूज़ को मुकम्मल तौर पर उससे खोलना होगा, आज़ाद करना होगा। खित्ते के तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल पायदार अमन और मतलब है कि उनको फ्री वो यूज़ करने दिया जाएगा, उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। डील ना हुई तो बड़े पैमाने पर फौरी तौर पर फौजी हमला होगा। तो ये जी ट्रंप की जानिब से जो ऐलान है ना वो किया गया। अब नाज़रीन आपको मैं उस खबर की तरफ आता हूँ कि असल में ट्रंप ने पहले ट्रंप कहता रहा जी कि हमने पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम हमला नहीं कर रहे, और हम मुज़ाकरात या जो तजावीज़ है, जो शराइत हैं वो ईरान को दे रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान के ज़रिए हम राब्ते में हैं। लेकिन अब उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, अब कतर, सऊदीया और यूएई का नाम लेकर कह रहा है कि उन्होंने ज़ाती हैसियत में मुझे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा। चलें, कतर और सऊदीया की तो समझ में आती है, वो तो पहले ही पीछे हो गए थे और वो चाह भी रहे थे कि जी जंग ना आगे हो और जंग बंदी हो। लेकिन यूएई जो कि मुज़ाकरात के दौरान भी वो ये करता रहा कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ से निकलता है तो फिर यूएई को ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा, और ये तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो यूएई ने क्यों जो है वो अमेरिका को रिक्वेस्ट की, और फिर उसके बाद जो हमला है ना वो ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। इस पर जी अमेरिकी मीडिया में ही ये एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की गई है। इस स्टोरी की तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी, इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आखिर क्या वजह बनी है। ये जी अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये खबर जो है वो ब्रेक की गई है,
और अमरीकी ज़राए से दावा किया गया कि सऊदी, कतर और अमारात ने अमरीका से कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो कीमत इन्हें चुकाना पड़ेगी। तो असल में नाज़रीन जो इसके पीछे रीज़न है वो ये है कि यूएई ने इस वजह से रोका अमरीका को कि अगर आपने हमला कर दिया तो ईरान तैयार बैठा है हमारे ऊपर जवाबी हमला करने के लिए, और हमें इसकी जो कीमत है ना वो फिर अदा करना पड़ेगी। आप ईरान के ऊपर हमला ना करें बल्कि इन्हें माशी तौर पर झुकाएं, माशी तौर पर ख़त्म करें, ताकि ये मजबूर हो जाए हमारी शराइत मानने के लिए। तो ये असल में यूएई की रीज़न है। और फिर सऊदिया और जो कतर है, ज़ाहिर सी बात है अगर हमला होता है तो इन दोनों ममालिक के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि ये मुकम्मल ही बिल्कुल इससे डिसएसोसिएट हो जाएं या अमेरिका को बेसिस ना दें। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर ईरान की जानिब से इन दोनों ममालिक पर भी जो हमले हैं ना वो किए जाते, और यूएई ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मरतबा ईरान ने जो तैयारी की हुई थी तो मुकम्मल तौर पर यूएई फिर ख़त्म हो जाता, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता, दीगर जो उसके ऑयल और दीगर जो तनसीबात वगैरह उनके ऊपर ईरान की जानिब से जो हमला है ना वो किया जाना था। तो असल जो कहानी है इसके पीछे वो ये है कि ट्रंप को रोका है इन ममालिक ने कि अगर आपने हमला किया तो इसकी कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी ये कहा गया है सदर ट्रंप ने सऊदिया, कतर और अमारात के रहनुमाओं से पिछले 24 घंटों में बात की है। दोहा, अबू धाबी और रियाज ने सदर ट्रंप को मुश्तरका पैगाम दिया है। अच्छा, फिर अमरीकी मीडिया के मुताबिक जी तीनों ममालिक ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि मुज़ाकरात को मौका दें, ईरान पर हमला हुआ तो कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। अच्छा, मजीद ये कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के हामी अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया था। ट्रंप ने कहा कि खलीजी ममालिक रद्द अमल में अपनी ऑयल एंड एनर्जी तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। वाज़ेह रहे कि पीर की रात को अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदिया, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान किया। ये तयशुदा था और ये मंगल वाले दिन हमला होना था। फिर इन तीनों ममालिक ने इंटरफेरेंस की और इस हमले को रोका। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए बताया कि मुझे कतर के अमीर, सऊदी अरब के वली अहद और जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं इनकी जानिब से दरख्वास्त की गई कि ईरान पर हमारे तयशुदा फौजी हमले को मौखर कर दिया जाए, जो कि उसने मुकर्रर किया हुआ था मंगल वाले दिन। ट्रंप ने यह बताया कि इसकी वजह यह है कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। अच्छा, ट्रंप ये कहते हैं जी कि संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और ये जो तीनों ममालिक हैं ना अब ये भी ईरान के ऊपर जोर देंगे कि आप अमरीकी जो शराइत हैं वो मान जाएं। अच्छा, मजीद वो कहते हैं जी कि और इन अजीम रहनुमाओं और इत्तेहादियों की राय में एक ऐसा मुआहदा तय पा जाएगा जो न सिर्फ अमरीका बल्कि मशरिक़ वुस्ता और इससे बाहर के तमाम ममालिक के लिए भी काबिल कबूल होगा। ये मुआहदा, सबसे अहम बात यह है इस मुआहदे की कि ईरान के लिए किसी भी किस्म के जौहरी हथियार ना होने को यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इन रहनुमाओं के लिए अपने एहतराम की बुनियाद पर मैंने सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनियल कैन और अमरीकी फौज को हिदायत दी कि हम कल ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। तो ये जी इसकी असल सारी कहानी है जो कि अमरीकी मीडिया के अंदर इसको बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट है वो किया गया है। अब जी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि इस हमले के रुकने के बाद और ईरानी प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया है, इसके बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई इस मरतबा अब ये जो तीनों ममालिक अमारात और सऊदिया और कतर भी बीच में कूद पड़े हैं तो शायद कोई चांस बन जाए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए। स्टेटमेंट जो देते हैं जी अमरीकी सदर, ये कहते हैं कि अमरीका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है, हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त वक़ार और अपनी कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा, हम अपनी पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। ईरान के ऊपर यह प्रेशर था कि शायद वहाँ से दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक तो ये है जी कि आप जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना करें, लेकिन जो सिविल लीडरशिप है ये सारी चाहती है कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात कामयाब हों। तो इस पर जी आज ये प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दी है ये उस ग्रुप को भी एक अगर कोई इस तरह का है तो उसे समझाने की कोशिश है कि हम अमेरिका से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम हथियार जो हैं वो डाल रहे हैं। और अभी तक आपने देखा कि हमने मुज़ाकरात में अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, हम कोई हथियार नहीं डाल रहे। तो इससे ऐसा महसूस हो रहा है, या इन दोनों खबरों को देखा जाए और जिस तरह से अमारात भी अब बीच में आ गया है कि वाकई जो जंग बंदी है वो होनी चाहिए, तो शायद जो मुज़ाकरात हैं वो किसी ऐसे लेवल पर तय हो जाएं कि अब जो जंग बंदी है ना एटलीस्ट वो हो जाएगी। बाकी जहाँ तक सैंक्शंस का ताल्लुक है या माशी पाबंदियों का ताल्लुक है या नाकाबंदी का ताल्लुक है, शायद वो इसी तरह से कंटिन्यू हो और ईरान को इसी तरह से माशी दबाव में लाया जाए और उससे अपनी जो शराइत है वो मनवाई जाएं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो आज हो चुकी है। इसी तरह से जी ईरान की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है,
कि क्यों ट्रंप की जानिब से जो हमला है ना वो रोका गया है। और ये जो मैंने आपके सामने खबर शेयर की अमेरिकी मीडिया की, और दूसरी तरफ जो ईरान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें ये खबर भी दुरुस्त मालूम होती है। कैसे ईरान की तरफ से ये चीज़ सामने आ रही है कि असल में जी इन्होंने ट्रंप ने अरब ममालिक के कहने के ऊपर हमला नहीं रोका, बल्कि असल वजह यह थी कि ईरान की जो मिलिट्री थी उनकी जो तैयारियां थी, उन तैयारियों को देखते हुए ट्रंप को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें जो हमला है ना वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईरान की जानिब से ना सिर्फ ये कि वो अपनी मिलिट्री उन्होंने तैयार की हुई है, बल्कि बहुत सारी फुटेजेस भी ऐसे सामने आ चुकी हुई हैं कि वो अपनी आवाम को भी तैयार कर रहे हैं, आवाम को असलहा भी दे रहे हैं, उनको असलहा चलाना भी सिखा रहे हैं कि जो आप अपना दिफा जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका असलहा इसको इस तरीके से चलाते हैं, ऐसे लोड करते हैं, ऐसे जो है वो इसको भरते हैं। सारी डिटेल्स इवन के टीवी चैनल्स के ऊपर वो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिनमें वो ये चीज़ें बता रहे हैं। तो ये जो तैयारियां हैं ना, अवाम इवन के साथ खड़ी हो चुकी है। तो इन तैयारियों को देखते हुए अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से फिर ये किया गया कि नहीं, हमें जो हमला है ना वो नहीं करना चाहिए। तो पहले पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के ट्रंप चलाता रहा कि पाकिस्तान ने कहा इसलिए हम हमला नहीं कर रहे, और अब अरब ममालिक के हवाले से ट्रंप ने ये किया जी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप हमला ना करें, तो संजीदा मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो हमला है ना वो नहीं किया। तो बहरहाल ये ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ है ना वो सामने आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ट्रंप ने 2 से 3 दिन दिए हैं कि अगर 2-3 दिनों के अंदर मुज़ाकरात हमारे या कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर उसके बाद हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अब 2 से 3 दिन का मतलब ये है कि आज मंडे है, आज मंगल है, तो आप कर लें, फ्राइडे सैटरडे कर लें, तो देखते हैं 2-3 दिन भी गुजर जाएंगे, फिर मजीद ट्रंप का क्या जो मौक़िफ़ है ना वो सामने आता है। इसी तरह से जी 1-2 चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ आलमी मंडी के हवाले से कि एक तरफ ट्रंप ये तो कह रहा है कि हम हमला नहीं कर रहे, और थ्रू आउट इस जंग में जब भी ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिए कि हम हमला नहीं करते, तो जो प्राइसेस है ना वो नीचे आई, और फिर उसके बाद ट्रंप ने फिर ये अचानक से स्टेटमेंट दे दी कि नहीं हम हमला करेंगे, तो प्राइसेस ऊपर चली गई। और मुबैना तौर पर ये खबरें भी सामने आई कि ट्रंप के जो करीबी हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह, उसके दोस्त, उसने बड़ा जो माल है ना वो कमाया। जब प्राइसेस सस्ती हो जाती थी वो खरीदारी कर लेते थे, और जब महंगी होती थी तो वो बेच देते थे ऑयल। तो इस तरह से उन्होंने अरबों डॉलर जो है वो कमाए हैं। बहरहाल इस मरतबा जो आलमी मार्केट है ना वो कुछ ज़रा डिफरेंटली प्ले कर रही है, यानी कि ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि हम हमला नहीं करते हैं, और संजीदा मुज़ाकरात अब होंगे, और अरब ममालिक जो हैं वो भी बीच में पड़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बावजूद जो आलमी मंडी में प्राइसेस है ना उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बदस्तूर ज़्यादा ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप अब अपना जो एक उनकी वर्थ थी ना वो भी खो चुके हैं। इवन कि अब आलमी मार्केट में भी ट्रंप की किसी बात को अहमियत नहीं दी जा रही। उनको भी मालूम हो गया कि ट्रंप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर एतमाद हमने नहीं करना। तफसीलात के मुताबिक जी खबर यह है कि आलमी मंडियों में कारोबारी हफ्ते का आगाज़ शदीद बेयकीनी और खौफ की फ़िज़ा में हुआ। खाम तेल की कीमतें $111 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गईं। तेल की कीमतों में इजाफे से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, और बड़ी माशतों में अफराते ज़र के खदशात मज़ीद गहरे हो गए, जबकि सरमायाकारों ने हिस्सा धड़ाधड़ फ़रोख्त करना शुरू कर दिए, यानी कि जो उनके अपने शेयर्स थे ना वो उन्होंने फ़रोख्त करना शुरू कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले से पीछे इस संगीन सूरत हाल की वजह से अब नया हरमोज के आसपास बढ़ती हुई कशीदगी, जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दुनिया को तवानाई के एक नए शदीद बहरान से दोचार कर सकती है। स्टॉक मार्केट्स में में इस ताज़ा तरीन बेयकीनी और खौफ की वजह सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली सख्त वार्निंग है, जिसमें इन्होंने कहा कि ईरान को तेज़ी से अमन मुआहदे की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। तो ये जी आलमी मंडियों में इस वक्त सूरत हाल पड़ी हुई है। ऊपर से ईरान ने एक और भी अनाउंसमेंट की है, वो भी आपको बताता चलूँ। CNN ने गालबन इसको रिपोर्ट किया है। ईरान अब ये कह रहा है कि जो अब नए हरमूज से जो केबल्स गुजर रही हैं इंटरनेट की, और ये केबल्स यूरोप को और एशिया को और अरब ममालिक को आपस में जोड़ती है, यानी कि आपका पूरा जो इंटरनेट है ना इन तीनों यूरोप का, एशिया का और अरब ममालिक का, ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन केबल्स के ऊपर। आपने दीगर ममालिक के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, वो सारा का सारा जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं वो आप नए हरमूज से जो गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स है ना उनके ज़रिए जो इंटरनेट है वो आप तक पहुंचता है। तो अब ईरान ने एक और काम किया है कि उन्होंने कहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, गूगल है या दीगर वगैरह जो कंपनीज़ हैं,
ये हमें टैक्स पे करेंगी, ये जो इंटरनेट केबल्स यहाँ से गुजर रही हैं। सेम मौकिफ जिस तरह से अपनाया हरमुज में जहाज़ों के हवाले से ईरान ने अपनाया हुआ कि हमारा रास्ता है, जो यहाँ से गुजरेगा वो हमारी इजाज़त से गुजरेगा और हमें टैक्स पे करेगा और फिर उसके बाद वो गुजर सकता है। इसी तरह से केबल्स के हवाले से भी अब ईरान ने जो है वो टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, या इसको नाम दिया गया फीस का। ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान ने कहा है कि हमारे कानून जो है वो भी उनके ऊपर लागू होगा, हमारे कानून की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। तो ईरान ने एक और स्टेप आगे जो है वो उठा लिया है। तो अब नाज़रीन, अभी तक अब नया हरमुज के बंद होने की वजह से जो माशी बहरान हम देख रहे हैं ना, ये अगर इंटरनेट केबल्स को किसी तरह से अगर ईरान ने मतलब है कि बंद कर दिया या इनको फीस ना मिली, उन्होंने तोड़ दिया, तो इससे भी बड़ा जो बहरान है ना वो आएगा। एक तो आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी इंटरनेट के ज़रिए जो आप कनेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा आज की दुनिया में या जो हमारा करंट एरा चल रहा है, जो करंट फेज़ हमारा चल रहा है, मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए ज़िंदगी तस्वुर करना या ज़िंदगी के मामलात चलाना, आप यूँ समझे कि नामुमकिन होते जा रहे हैं। कैसे कि आपका हर काम इंटरनेट और मोबाइल पर ही हो रहा है, कंप्यूटर पर हो रहा है। आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, एटीएम यूज़ करना है, पैसे निकालने हैं, बैंकिंग सिस्टम में, ये सारा किसके ऊपर मुनहसर है? ये सारा इंटरनेट के ऊपर इन्हिसार कर। इंटरनेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर इसी तरह से आप ऑफिस में जाते हैं, जो फ्रीलांस काम करते हैं, इंटरनेट के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। इवन कि आप जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, इंटरनेट के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। आपके इवन के टीवी चैनल्स जो चल रहे हैं वो भी इंटरनेट के जरिए चल रहे हैं, वो भी नहीं चल रहे। यानी कि पूरा जो सिस्टम है ना वो डिपेंड कर रहा है आपका इंटरनेट के ऊपर। तो ईरान ने ये जो अब ऐलान कर दिया ना, ये इससे भी बड़ा खौफनाक ऐलान है। तो एक तरफ तो ट्रंप जो है जो वो हमले से पीछे भी हुआ है, तो अरब ममालिक ने भी उन्हें कहा है कि कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। दूसरा जो ईरान का मौकिफ है वो भी दुरुस्त मालूम होता है कि वो हमारी मिलिट्री तैयारियों को देखकर भी जो है वो भागा है। और दूसरे नंबर पर अगर उसने ये कनेक्टिविटी कार्ड दी तो यूएई तो आप मतलब है कि यूएई या अरब ममालिक वो तो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगा जो निज़ाम ज़िंदगी है। और फिर इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि निज़ाम ज़िंदगी आपका मफलूज होकर रह पाएगा, आपकी जो मईशत है ना वो आप यूँ समझें कि सिर्फ कुछ दिन अगर ये हो जाए ना, हफ्ता 10 दिन, तो आपकी मईशत जितना अभी नुकसान हो रहा है ना इससे कई गुना ज़्यादा होगा, बल्कि मईशतें डूब जाएंगी। तो ये इंटरनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक है। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बताऊं तो वहाँ पर ये फ़र्क पड़ेगा कि बहुत हद तक रफ्तार स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर तो उन केबल्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार किया जाता है। तो ये ईरान ने ऐलान किया, तो इस ऐलान के बाद भी अमेरिका को थोड़ा हुआ कि अगर हम हमला करते हैं तो और भी ज़्यादा जो नुकसान है ना वो होगा, और हमारे ऊपर असल में जो दबाव है ना वो बढ़ेगा। तो ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से ये जो हमला है ना वो मौखर किया गया है। बहरहाल देखें आगे जो मुज़ाकरात है, अब ये तीनों गल्फ ममालिक भी, अरब ममालिक भी बीच में पड़ेंगे, उनका क्या होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।